A very good morning to all of you. Today we'll start chapter number 15, Blow Hot, Blow Cold. Let's begin the chapter. So, there was a woodcutter. Every day in the morning he used to go to the forest to cut wood. In the evening he would sell the wood in the city. One day he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then, the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. So वुडकटर की स्टोरी है ये एक बार एक वुडकटर था. वुडकटर कौन होता है? वुडकटर जो लकड़ियाँ काटते हैं उन्हें वुडकटर कहते हैं. So every day in the morning, what was the scenario? सिनेरियो कुछ ऐसा था कि हर दिन जो है मॉर्निंग में जो वुड कटर था वो फॉरेस्ट में जाता था वुड्स काटने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए. एवरी डे जो वुड कटर था वो फॉरेस्ट में जाता था. आफ्टर दैट जब वो सुबह लकड़ियाँ काट लेता था तो इवनिंग में, शाम में वो उन्हीं लकड़ियों को जाके सेल कर देता था, बेच देता था. सिटी में, शहरों में वो बेच देता था. मॉर्निंग में वो वुड्स को काटता था, इवनिंग में वो वुड्स को बेच देता था सिटी में जाके. सो वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चले गया. ठीक है. सो इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर. ये जो बात है ये काफ़ी ठंड के टाइम की बात है, जब ठंड का मौसम चल रहा था तब की बात है ये. So one day he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. उसकी जो fingers थी वो numb हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल numb हो गई थी उसकी fingers. Every now and then the woodcutter would put down his axe. तो ठंड इतनी थी कि उसकी fingers work ही नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा numb हो चुकी थी उसकी fingers. तो वो क्या कर रहा था, बार बार वो अपनी जो उसके हाथ में, आप यहाँ पे एक्स देख सकते हैं ना, ये जिससे काटते हैं, जिससे वो वुड को, लकड़ी को काटते हैं, आप इसे कुल्हाड़ी कह सकते हैं. ठीक है. सो वो क्या कर रहा था, बार बार जो वुड कटर था वो अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख रहा था, फिर वो अपने हाथों को अपने माउथ के पास लेके आ रहा था, फिर वो अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहा था. बिकॉज इतना ज़्यादा ठंडा था वहाँ पे मौसम, एंड उसके फिंगर्स इतनी ज़्यादा नम हो चुकी थी कि ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज एंड कोप अप विद दैट इन्वायरमेंट. वो कोप अप ही नहीं कर पा रहा था. ठीक है. उसे बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही थी उसको. सो देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम. वो काफ़ी कोशिश करता था अपने हाथों को गर्म करने की. और ठीक है. सो ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये वुड कटर की ही पिक्चर है, और ये एक्स है उसका नीचे जो रखा हुआ है. While he was cutting wood, Mian Belistier was watching him from a corner. Mian Belistier saw that the woodcutter kept blowing on his hand. He began to wonder what all that was about. तो जब वो वुड काट रहा था तो जो मियान है वो कॉर्नर से उसको वॉच कर रहा था, कॉर्नर से देख रहा था, किनारे से, आप यहाँ पे देखो, लाइक हेयर. ठीक है. तो वो वॉच कर रहा था उसको. सो मियान सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स. मियान ने जो है देखा कि जो वुड कटर है वो उसके जो हैंड्स हैं उन्हें बार बार ब्लो कर रहा है, गर्म कर रहा है. सो ही बिगेन टू वंडर व्हाट ऑल दैट वाज अबाउट. मतलब वो सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लाइक व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. वो इस सोच में पड़ गया. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. मगर उसको जो है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी. सो ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर. तो वो सोचते सोचते क्या हुआ, वो सोचते सोचते गया, उसने वुड कटर से पूछा. ठीक है. आफ्टर वॉकिंग, मतलब उसने सोचा कि मैं जाता हूँ और ज़रा मैं पूछता हूँ कि मैटर क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है.
So after walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. थोड़ा सा तो वो गया आगे, बट देन वो वापस आ गया. उसने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ एंड अगर मैं उससे फिर पूछता हूँ, पता नहीं वुडकटर मेरे बारे में क्या सोचेगा. लाइक आई डोंट नो दैट व्हाट वुडकटर, लाइक इफ वुडकटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अगर वुडकटर को पसंद नहीं आया मैं उससे ये चीज़ पूछूँ तो फिर क्या. So finally Mian could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, तो फाइनली लेकिन मतलब मियान सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ कि मैं नहीं जाऊँ. अगर मैं जाता हूँ, अगर उन्हें बुरा लग गया तो. बट देन फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि अब देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा. वो चले गया उसके पास, ठीक है. एंड वो गया वहाँ पर वुडकटर के पास और उसने बोला, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग. तो उसने जा कर के बोला कि हेलो, कि आप अगर आपको मैं कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा. सो सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुडकटर वाज अमेज्ड एंड एम्यूज्ड. तो इस छोटे से इंसान को देख करके जो वुडकटर है वो बहुत अमेज्ड, उसे काफ़ी अच्छा सा भी फील हुआ, ठीक है. But he hid his smile and said, of course, ask what you want to. So all I want to ask is, why do you blow your mouth onto your hands? Said Mian. तो मियान ने जो था उसको बोला जाकर के, मतलब पहले तो वुडकटर ने फिर उन्हें बोला हंसते हुए कि हाँ पूछो, आपको क्या पूछना है, बिल्कुल पूछ सकते हो आप. सो मियान ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बार बार अपना जो है, वाई आर यू ब्लोइंग फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, ठीक है. सो वुडकटर ने उसको रिप्लाई दिया. द वुडकटर रिप्लाइड, इट इज़ टू कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रोजन, सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल. सो वुडकटर ने रिप्लाई किया कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरे हाथ जो हैं वो फ्रोज़न हो चुके हैं, मेरे हाथ जम गए हैं, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ. देन when they get cold again, I warm them again by blowing. तो मेरे हाथ जब दोबारा से वार्म होते साथ जैसे ही ठंडे हो जाते हैं, आई रिपीट द थिंग अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा से ऐसा ही करता हूँ. मियान नॉडेड, ओहो, सो दैट्स इट, अच्छा तो ये बात है, मियान ने कहा. एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ. इसके साथ में ही जस्ट मूव्ड ऑफ फ्रॉम देयर, बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम. बट वो फिर भी वहीं पे उसके पास ही था और वो उसको ध्यान से वॉच कर रहा था. ही वॉज जस्ट वॉचिंग कि करना क्या चाह रहे हैं ये बेसिकली. सो सून इट वॉज आफ्टरनून. द वुडकटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच. तो दिन हो चुकी थी, सुबह, क्योंकि वुडकटर जो है वो सुबह निकल जाते थे वर्क करने के लिए. उसके बाद में क्या हो गया था कि दिन हो चुकी थी, ठीक है. सो ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पत्थर लिए, 2 स्टोन्स पिकअप किए, उन्होंने एक चूल्हा बनाया उसका. देन ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल पॉट फिल्ड विथ पोटैटोज टू बॉयल. फिर उन्होंने क्या किया, उसी चूल्हे में उन्होंने थोड़ी सी आग लगाई. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ये वाला, ठीक है. उसके बाद उन्होंने उस चूल्हे के ऊपर एक पॉट रखा जिसमें उन्होंने बहुत से पोटैटोज, आलू डाल दिए थे बॉयल होने के लिए. So the wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. So Mian was watching him from a distance. Arey, he said to himself, there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth? The woodcutter was feeling very hungry. He took out a potato from the handi. He tried to eat it, but the potato was too hot. He again began to blow on it. Ari, said Mian to himself, he is blowing again. Now what? Is he going to burn the potato? After blowing a few more, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गरम किया जाके वहाँ पे, उन्होंने वो वहाँ पे चूल्हा जलाया, उन्होंने उसके बाद उसमें पोटैटोज रख दिए, ठीक है, बॉयल होने के लिए. आफ्टर कुछ टाइम, कुछ मिनट के बाद उन्होंने क्या किया, उसको खाना भी शुरू कर दिया. नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज्ड. अभी जो है मियान को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए वो. ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर. हेलो ब्रदर, he said, if you don't mind, can I ask you a question again?
तो मियान को बहुत सरप्राइज, बहुत एस्टॉनिशमेंट हुआ था, एस्टॉनिशमेंट भी बोलते हैं सरप्राइज को। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो वुड कटर के पास गया। उसने पूछा कि अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। सो द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। तो वुड कटर ने उन्हें बोला कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क इट टू मी। So the woodcutter replied, not at, Mian said, this morning you told me that you blew on your hands to warm them up. Now you are blowing on this potato, which is already so hot. Why do you want to make it hotter? No, no, my little friend, this potato is too hot. I am blowing on it to cool it down. So अभी वो क्या कर रहा है कि मियान को बहुत ज़्यादा सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि अब जब वो उसने आलू बॉईल कर लिए थे तो फिर से वो ब्लो कर रहा था, उसको हवा दे रहा था बेसिकली। तो वुड कटर ने उसको बोला कि नहीं, मैं अभी इस आलू को ठंडा कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं अगर इसे इतना गर्म खाऊंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा। So when he heard this, Mian's face became white. He began to tremble with fear and started to back away. The woodcutter was a good man. He said, "What's wrong, Mian? Are you trembling because of the cold?" But Mian kept going backwards. When he was a safe distance away, he said to himself, "What kind of creature is this? Surely he must be a ghost. Blow hot, blow cold with the same breath, it is just not possible." That's right, there are some things which just cannot be, but they are. So मियान को थोड़ा सा डर लगने लगा, उसे लगने लगा कि ये इंसान है या फिर ये घोस्ट है, ये भूत है। बिकॉज इस तरीके से कभी समटाइम ही इज ब्लोइंग हॉट, समटाइम ही इज ब्लोइंग कोल्ड, कभी वो फूंक मार के गर्म कर रहा है हाथ को, कभी वो फूंक मार के पटाटो को ठंडा कर रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम ये एक ही टेक्निक से आप जो ये वुड कटर था वो दो चीज़ें कर रहा था, गरम भी कर रहा था अपने हैंड्स को एंड पोटैटो को ठंडा भी कर रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। आई होप you have understood it well, and if you have any confusion, so we can discuss it in the class. Thank you, class.